अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल। राजापुर नामक गांव में राजन नाम का एक अमीर आदमी रहता था। उसके पास एक बड़ा घर था। उसके घर के अंडरग्राउंड में एक स्विमिंग पूल था। उसका बचपन का दोस्त राम एक किसान था। वह बहुत ही मूर्ख था। उसे लोक ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था। एक दिन राम गांव से राजन को फोन करता है। अरे राजन, मुझे तुम्हारे गांव में एक छोटा सा काम है यार। कल मैं तुम्हारे घर आना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, जरूर आना। तुम मेरे घर पर ही ठहरना। और तुम्हें मेरे घर आने के लिए इतना पूछने की क्या जरूरत है? तुम जितने चाहो उतने दिन रह सकते हो। तुम तो बहुत अच्छे हो यार। इतने अमीर होकर भी बिल्कुल नहीं बदले। पैसों का क्या है यार, आज है तो कल नहीं, लेकिन मनुष्य बहुत कीमती है। अगले दिन राम राजन के घर जाता है। क्या रे राम, कैसे हो? घर पर बच्चे और भाभी सब ठीक है ना? ठीक है यार, तुम बताओ तुम कैसे हो? मैं तो बहुत अच्छा हूँ यार। हाँ यार, तुम सच कह रहे हो। तुम बहुत खुश लग रहे हो यार। ये घर और स्विमिंग पूल बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा ठीक है, पहले तुम उस स्विमिंग पूल में जाकर स्नान करो, उसके बाद हम भोजन करेंगे। ठीक है। इस तरह राम स्विमिंग पूल में स्नान करने जाता है। उसके तुरंत बाद ही स्विमिंग पूल का पानी काला हो जाता है। यह सब देखकर राजन कहता है, क्या हुआ यार, ये स्विमिंग पूल का सारा पानी काला कैसे हो गया? पता नहीं यार, मेरे स्नान करने के बाद पूरा पानी काला हो गया। तुम्हें स्नान करके कितने दिन हुए यार? क्या बताऊं राजन, हमारे गांव का तालाब सूख कर 6 महीने हो गया। इसलिए स्नान करने के लिए पानी नहीं था, तो मैंने स्नान नहीं किया। अरे बस करो यार, तुम कैसे आदमी हो? हर दिन स्नान करना चाहिए, नहीं तो कई बीमारियों का शिकार बनोगे। कम से कम टॉयलेट तो गए ना? हाँ गया था ना। हमारे गांव के तालाब जैसा ही है तेरा स्विमिंग पूल। बहुत अच्छा है यार। इसका मतलब तुम स्विमिंग पूल में गए हो, बाथरूम में नहीं? हाँ, और क्या। तुम्हारा ये छोटा सा तालाब छोड़कर बाथरूम में क्यों जाऊंगा मैं? बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अरे बेवकूफ, पागल हो गए क्या? स्विमिंग पूल में ये सब क्यों किया? अभी छोड़ो, मैं नौकरों से कहलवाकर क्लीन करवा देता हूँ। फिर कभी ऐसे काम कभी मत करना, बुद्धिहीन कहीं के। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं। अरे यार, इस तरह से गुस्सा करोगे तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अभी मुझे एक छोटा सा काम है, मैं बाहर होकर आता हूँ। ठीक है राम, जल्दी वापस आ जाना। राम एक भैंस को खरीद कर ले आता है और उसे स्विमिंग पूल में स्नान कराने लगता है। ये देखकर राजन कहता है, अरे बुद्धिहीन कहीं के, ये क्या कर रहे हो? स्विमिंग पूल में भैंस को उतारकर उसे स्नान करवा रहे हो। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है या नहीं? अरे क्या हुआ यार, अपने गांव में ऐसे ही तालाब में उतारकर स्नान करवाया जाता है जानवरों को। फिर यहाँ पर तालाब नहीं है ना, इसलिए यही स्नान करवा रहा हूँ। अच्छा ऐसा है, तो तुम इसे तालाब समझ रहे हो। पहले भैंस को बाहर निकालो, मुझसे देखा नहीं जा रहा। मेरा स्विमिंग पूल का सत्यानाश कर दिया तुमने। अच्छा अच्छा ठीक है यार, इतनी सी बात के लिए इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? ठीक है, तुम जरा मार्केट जाकर मछली ले आओ, आज मछलियों का सालन बनाएंगे। इस तरह राम को राजन ने मछली लाने के लिए कह दिया। तो राम के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो मछलियों को पकड़ने का जाल लेकर आता है और स्विमिंग पूल में डालकर मछलियों का इंतजार में बैठा रहता है। ये देखकर राजन कहता है, अरे बेवकूफ कहीं के, स्विमिंग पूल में मछलियां क्यों पकड़ रहे हो? अरे क्यों नहीं, इसमें मछलियां नहीं रहेंगे क्या? हमारे गांव के तालाब में तो बहुत सारी मछलियां है। अरे हाँ भाई, लेकिन ये स्विमिंग पूल है, तालाब नहीं, इसमें मछलियां नहीं रहती। अगले दिन बहुत सारी बारिश होती है। राम सोचता है कि गांव के तालाब भरकर जिस तरह गांव के अंदर पानी आता है और लोग डूब के मर जाते हैं, उस तरह स्विमिंग पूल भी भरकर लोग डूब के मर जाएंगे। ये सोचकर राम बहुत सारी मिट्टी से एक बड़ी दीवार बनाता है। जब वहां राजन ये सब देखता है तो कहता है, अरे तुम्हारा दिमाग खराब हुआ क्या? ये क्या कर रहे हो? अरे राजन, इतनी तेज बारिश हो रही है ना यार, मैं इसलिए पानी ज्यादा होकर घर में ना आ जाए उससे बचने के लिए दीवार बना रहा हूं। अरे तुम्हारी मूर्खता के कारण ही मैं मर जाऊंगा। अगले दिन राम अपने गांव चला जाता है और इस तरह स्विमिंग पूल की कहानी भी खत्म हो जाती है। बाद में राजन राम ने किए गए कामों को याद करके हंसते रहता है।
जिएंट आइसक्रीम। भरतपुर नाम के गांव में रवि नाम का लड़का रहता था। उसे आइसक्रीम खाना बहुत पसंद था। उसके पिता का नाम किशन और माँ का नाम रामा देवी था। अरे रवि, फ्रिज में मैंने आइसक्रीम रखी थी, तुमने सारी खा ली। एक दिन में कितनी आइसक्रीम खाएगा? तुम्हारे लिए आइसक्रीम खरीद खरीद कर मैं थक चुका हूँ। पढ़ाई का तो नाम ही नहीं लेते हो और आइसक्रीम खत्म कर देते हो। एक भी काम ढंग से नहीं करते हो। तुम्हें बिल्कुल भी अक्ल नहीं है। पिताजी, मेरे लिए आज एक और आइसक्रीम खरीद कर लाइए। तुम्हें अक्ल है कि नहीं? अभी अभी तो मैंने तुम्हें डांटा है, फिर से आइसक्रीम मांग रहे हो। तुम्हारा मैं क्या करूं? आइसक्रीम का पागलपन छोड़ दो। मुझे आइसक्रीम चाहिए, लाते हो कि नहीं? आपको आइसक्रीम लाना ही पड़ेगा। अगर आप आइसक्रीम नहीं लाए तो मैं मर जाऊंगा। जब तक आप आइसक्रीम नहीं लाते मैं खाना भी नहीं खाऊंगा। ये कहकर रवि रोते हुए जिद करने लगता है। अरे अरे रुको, तुमसे तो एक भी काम ठीक से नहीं होता है। मैं आइसक्रीम लाता हूं। रामा देवी, तुम इसका ये आइसक्रीम का पागलपन छुड़वा दो। इसे मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है रवि, मैं तुम्हें आइसक्रीम लाकर दूंगा, पर तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। ठीक है पिताजी, आप जो भी कहेंगे मैं करूंगा, लेकिन आपको मेरे लिए आइसक्रीम लानी है। ठीक है, तो शाम को मेरे घर आते वक्त तुम्हें तुम्हारी किताबों में से मदर टेरेसा का सबक पूरा पढ़कर सुनाना है। ठीक है पिताजी, आपको पूरा सबक पढ़कर सुनाऊंगा, लेकिन आपको मेरे लिए आइसक्रीम लानी होगी। ठीक है, मैं ले आऊंगा। अभी ऑफिस चलता हूं। रवि मदर टेरेसा का पूरा सबक पढ़कर आइसक्रीम का इंतजार कर रहा था, लेकिन रवि ज्यादा मदर टेरेसा जी का सबक पढ़ने की वजह से मदर टेरेसा जी की जिंदगी, दान धर्म, उनकी मदद करने के सारे गुण रवि को बार बार याद आने लगते हैं। कृष्णा दफ्तर से आता है। क्यों रवि, जो मैंने कहा था क्या तुमने वो किया? जी पिताजी, मुझे वो सबक याद है। मदर टेरेसा जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं। हाँ, हमें भी उनकी तरह अच्छे काम करने होंगे। तुम भी बड़े होकर अच्छे काम करना। ये लो, तुमने आइसक्रीम मांगी थी ना, ये लो और खाओ। ठीक है, पर आपने जो कहा वो अच्छा नहीं है। अच्छे काम के लिए छोटे बड़े का क्या मतलब? क्या आपने कोई अच्छा काम किया है मुझे डांटने के सिवा? कल मेरा जन्मदिन है, मुझे 1000 रुपए चाहिए। मैं कुछ अच्छे काम करना चाहता हूँ। ठीक है, कल मैं तुम्हारे जन्मदिन पर 1000 रुपए दे दूंगा। उससे तुम जो चाहे वो करो, लेकिन आइसक्रीम नहीं खरीदोगे। अगले दिन रवि किशन के दिए हुए 1000 रुपयों में से कुछ फल और कपड़े खरीदता है और उन्हें गरीबों में और साधुओं में बांट देता है। बेटा, ऐसे ही अच्छे काम करते रहना। दीर्घायुष्मान भव। आपका आशीर्वाद मुझे हमेशा चाहिए। हाँ बेटा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मांग लो बेटा। मुझे क्या चाहिए? मुझे मेरा पसंदीदा आइसक्रीम चाहिए बस। ठीक है बेटा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। ये कहकर साधु वहां से चला जाता है। रवि घर वापस आ रहा था कि रास्ते में जंगल के पास एक छोटे से ट्रैक्टर में एक बड़ा सा जिएंट आइसक्रीम दिखाई देता है। रवि उसे देख आश्चर्यचकित होता है। वहां कोई नहीं था, तो रवि खुद उसको चलाते हुए अपने गांव लेकर आता है। इतने बड़े आइसक्रीम को देखकर सारे गांव वाले आश्चर्यचकित होते हैं। रवि आइसक्रीम को खाते हुए अपने हाथों से लोगों को बांटते हुए आगे बढ़ता है। इतना सारा आइसक्रीम खाकर रवि आइसक्रीम से मुंह फेर लेता है और वो अपने पिताजी से आइसक्रीम के लिए जिद करना भी छोड़ देता है। ये सब देख कृष्णा आश्चर्यचकित हो जाता है और सारी बात जानकर खुश हो जाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी किसी भी चीज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अति हर चीज की खराब होती है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।